जैसे ही समर वेकेशन में जाएंगे वेट गेन करके वापस आ जाएंगे। सर हर बार हमारे साथ यही होता है, वेकेशन में जाते हैं 3-4 केजी वेट गेन हो जाता है, हम क्या करें? आपके साथ भी यही हुआ है, राइट? तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि हर किसी के साथ यही होता है। जब घूमने जाते हैं बहुत सारा खाना खाते हैं एंड वेट गेन करके वापस आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वेकेशन में आप क्या करोगे तो आपका वेट गेन भी नहीं होगा, क्या डाइट फॉलो कर सकते हो जिससे आपका वेकेशन भी ना बिगड़े, फुल एंजॉय भी कर सको एंड वेट भी कंट्रोल में रहे। तो आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप ध्यान रख सकते हो इन एक सिंपल डाइट प्लान, जिससे आपका घूमने का मज़ा भी खराब नहीं होगा और आप ये बातों का ध्यान रखोगे तो आपका वेट गेन भी नहीं होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जिम साइंस। स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन। हम बात कर रहे थे वेकेशन में जो वेट गेन हो जाता है 3 केजी 4 केजी, तो हम क्या करें, कैसे उसको कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वेकेशन में जो 10 दिन 15 दिन होते हैं उसमें जो वेट गेन हो जाता है वो एक्चुअल में फैट नहीं होता। तो वो क्या होता है और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये 4 बातें समझना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट है वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो वेट स्केल पे आपका वेट बहुत जल्दी से इंक्रीज करती है। एंड जब वेकेशन में जाते हो तो मोस्टली हम रेस्टोरेंट का बना ही खाना खाते हैं और चिप्स मंगाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, डोसा खाते हो, तो इन सब चीज़ों में सोडियम भी बहुत ज़्यादा होता है। 1 ग्राम सोडियम 3 ग्राम वाटर आपकी बॉडी में होल्ड करेगा। मतलब जितना ज़्यादा सोडियम इंटेक करोगे उतना ज़्यादा आपका वेट गेन होगा। तो रेस्टोरेंट का खाना है वो आपका वेट 1 या 2 केजी तो वाटर रिटेंशन से ही इंक्रीज कर देगा। सेकंड है ग्लाइकोजन लोडिंग। आप जितना ज़्यादा कार्ब्स खाओगे उतना ज़्यादा ग्लाइकोजन आपके मसल्स एंड लीवर में स्टोर होता है एंड 1 ग्राम ग्लाइकोजन 3 ग्राम पानी होल्ड करेगा, यानी आपका वेट वहां पर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन ये फैट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है और ये भी आपका वेट स्केल पे बहुत जल्दी से इंक्रीज करता है। थर्ड है गट कंटेंट। मतलब नया खाना, नया रूटीन, आपके बॉडी को बहुत कुछ एक साथ नया मिल रहा है और उसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। इसलिए जब गट कंटेंट मतलब आपका टाइमिंग एंड खाने का जो शेड्यूल है वो चेंज होगा, खाने की जो आइटम्स है वो चेंज होगी, तो आपका बॉडी उसमें भी वाटर रिटेंशन करना स्टार्ट कर देगा, यानी आधा किलो या फिर 1 केजी उसका ही वेट हो सकता है। फोर्थ है एक्चुअल कैलोरी सरप्लस। ये है रियल प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एक रिसर्च हुआ था एंड रिसर्च में यही सामने आया कि जब वेकेशन में लोग जाते हैं तो 500 to 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा पर डे कंज्यूम कर लेते हैं एंड इससे आपका जो फैट है वो गेन हो सकता है। ये 4 बातें समझने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि जो भी वेट गेन हो रहा है वो ज्यादातर वाटर वेट ही होता है। लेकिन ये 4 बातों में हमने जो 4th बात समझी है एक्चुअल कैलोरी सरप्लस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको आप एक इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि आप 10 दिन के वेकेशन में जा रहे हो और एवरी डे आप 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो, तो सोचो 7000 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम कर ली और उससे आपका 1 केजी एक्चुअल फैट गेन हो सकता है। अगर आपको इससे भी बचना है तो वीडियो में आगे हम यही कवर करने वाले हैं। सर अगर आप आगे वीडियो में ये बोलने वाले हो कि आपको बाहर जाके ये डाइट फॉलो करना है तो वो हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो घूमने जा रहे हैं वहाँ पर भी डाइट, तो मैं आपको कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं बताने वाला हूँ, बट थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप ध्यान रखोगे, थोड़ा बहुत मैनेज करोगे तो आपका जो 1 केजी फैट गेन होता है वो भी नहीं होगा।
जैसे ही वेकेशन में जाते हैं बहुत ही महंगी होटल बुक करते हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना होता है और ऐसा सोचते हैं कि इतने सारे पैसे दिए हैं तो सब कुछ खा लेते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट करने जाओगे, लंच करने जाओगे, डिनर करने जाओगे, आपके सामने 20-30 चीज़ें सामने रहेगी, उसमें स्वीट भी होंगी, मेन कोर्स भी होगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि आप जब भी खाना खाने बैठो प्रोटीन सोर्सेस के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। लाइक दही है, चिकन है, पनीर है, फिश है, मिल्क है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वो चीज़ हम सबसे पहले खाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन सबसे पहले हमारे बॉडी में जाएगा हमारे बॉडी को सेटाइटी फील होने लगेगी और आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। उसके ऊपर भी एक रिसर्च हुआ था और उसमें जो लोग प्रोटीन सोर्सेस वाला खाना सबसे पहले खाते थे उनका वेट, जो लोग सिर्फ सब कुछ खा लेते थे उनके मुकाबले 40% कम गेन हुआ। यानी 40% फैट कम गेन होता है जब आप प्रोटीन वाले फूड सबसे पहले खाते हो एंड उसके बाद दूसरा खाना खाते हो। होटल का मेनू हाथ में आता है तो उसमें सबसे पहला पेज होता है सलाद वाला, उसको तो हम वैसे ही घुमा देते हैं, बट आपको वो नहीं घुमाना है, क्योंकि जब आप खाना खाने बैठते हो और सलाद है, वेजिटेबल्स है, उनको आप सबसे पहले कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में फाइबर्स बहुत ज़्यादा जाएंगे एंड फाइबर्स सबसे पहले अंदर पहुंच जाएंगे, 50% जगह वो कवर कर लेगा। तो आपको ऐसा क्रेविंग्स नहीं होगा कि मुझे सब कुछ खा लेना है, स्वीट खा लेना है, मेन कोर्स खा लेना है। ठीक है, तो ये बात का भी आप ध्यान रखना कि सलाद एंड वेजिटेबल से उनको सबसे पहले कंज्यूम करना है एंड उसके बाद दूसरी चीज़ों के ऊपर देखना है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, सर अल्कोहल कंज्यूम करने को मना मत बोलना, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, बट अल्कोहल को आप स्मार्ट तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो वो डाइट कोक के साथ कंज्यूम किया करो, क्योंकि अल्कोहल में तो कैलोरीज होती ही है, 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती है एंड उसके साथ जब आप सोडा डालते हो तो उसमें भी शुगर यानी डबल कैलोरी हो जाती है। इसलिए अल्कोहल कंज्यूम करो तो पानी के साथ करो या फिर आप डाइट कोक के साथ कंज्यूम कर सकते हो। अल्कोहल के साथ एक दूसरा प्रॉब्लम भी साथ में आता है। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपके ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है एंड आपका जो हंगर हार्मोन यानी ग्रेलिन वो स्पाइक होने लगता है। इसी की वजह से आपने भी मार्क किया होगा कि अल्कोहल पीने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं। सो आप ये बात का ध्यान रखना कि अल्कोहल पीने के बाद ज़्यादा खाना नहीं है और अल्कोहल को स्मार्टली कंज्यूम करना है, यानी वाटर और डाइट कोक के साथ। जैसे ही हम वेकेशन में जाते हैं इतना घूमते हैं कि फुल पैसा वसूल कर लेते हैं। और आप गुजराती हो तो आप तो फुल पैसा वसूल करोगे, है ना, क्योंकि मैं भी गुजराती हूँ तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। बट जब आप घूमते हो तो एक बात का जरूर ध्यान रखो कि साथ में पानी पीते रहो। जब आप पानी नहीं पीते और आपके बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है तो आपकी बॉडी अपने ब्रेन को एक ऐसा सिग्नल भेजेगी जिसको हमारी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। यानी आपको एक्चुअल में पानी चाहिए बट आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि हमें तो भूख लगी है, हमें तो खाना है। इसीलिए जब आप घूमते घूमते साथ में पानी पीते रहते हो तो आप जंक फूड कम खाओगे और हर मील से पहले 1 गिलास पानी पी लेना है ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से पानी भी मिले, डिहाइड्रेशन भी ना हो और आप खाने में कंट्रोल भी कर सको। वेकेशन में जाते हो तो ऐसा मत सोचो कि हम तो यहाँ पे आराम करने आए हैं, बस हर जगह पे कंफर्ट ही होना चाहिए। बट आप ये सोच रहे हो कि आपका वेट गेन ना हो तो आपको हर जगह पे, हर साइड सीन पे थोड़ा बहुत चलना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चलोगे उतनी आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी। सोचो आप 10,000 स्टेप एवरी डे चल रहे हो तो आपकी 400 या 500 कैलोरीज ऐसे ही बर्न हो जाएगी। वो एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिम को रिप्लेस नहीं कर सकता,
बट जहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम को एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ पे ये 400-500 कैलोरीज भी आपका वेट कंट्रोल कर सकती है। सो वेकेशन में ये बात ज़रूर याद रखो कि हर जगह पे जाना है तो हो सके उतना चल के जाना है ताकि मैक्सिमम कैलोरीज हम बर्न कर सकें। मैंने एक ऐसा डाइट प्लान डिजाइन किया है जो आप वेकेशन में कहीं पर भी जाके फॉलो कर सकते हो, चाहे वो होटल हो, घर हो या कोई भी डेस्टिनेशन हो। इसमें जितने भी फूड है वो सभी फूड हर जगह पे अवेलेबल होते ही है। सो ये डाइट प्लान 1800 to 2000 कैलोरी का है और इसमें 140 to 160 ग्राम प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको भी ये डाइट प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटे छोटे क्विक हैक्स बताने वाला हूं जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं एंड मेरे सभी पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करता हूं। अगर आप ये बातों का ध्यान रखते हो तो 100% आप अपना वेट कंट्रोल कर ही सकते हो। जब भी आप ट्रैवल करो साथ में प्रोटीन बार या रोस्टेड चना साथ में रखो। माई फिटनेस पाल जैसी कैलोरी ट्रैकिंग ऐप पे अपना कैलोरी ट्रैक करो। सिर्फ अवेयरनेस के लिए आपको पता चलेगा कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। होटल बफेट में सबसे पहले सब कुछ देखो फिर प्लेट बनाओ। वेकेशन में जो वेट स्केल है उनको मत देखो, वापस घर पे आने के बाद ही वेट स्केल को देखो। स्विमिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग ऐसी चीज़ों को आपके शेड्यूल में ऐड करो ताकि फन के साथ साथ एक्सरसाइज कॉम्बो भी आपको मिल जाए। प्रोटीन पाउडर के छोटे छोटे पैक बना के साथ में ले जाओ, वो आपको स्नैकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। रेस्टोरेंट में ड्रेसिंग एंड सॉसेस साइड में मंगाओ। स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करो ताकि आपका कोर्टिसोल ना बढ़े और आपका फैट गेन कंट्रोल में रहे। ये समर वेकेशन में फुल मजे करेंगे, फुल धमाकेदार होने वाला है, बट हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। प्रोटीन फर्स्ट, वॉल्यूम ईटिंग, हाइड्रेशन एंड 10,000 स्टेप एवरी डे। आप कहीं पर भी वेकेशन में जाओ, कितना भी एंजॉय करो, बट ये 4 बातों का ध्यान रख के आप एंजॉय करोगे तो आपका जो वेट है वो गेन नहीं होगा, और जो भी गेन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर वेट ही होगा। वो आप जैसे ही वापस आओगे, अपने रूटीन में सेट होते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो तो वापस रिड्यूस भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड ये वेकेशन आपका कहाँ पे होने वाला है वो भी ज़रूर बताना। आपका क्या डेस्टिनेशन होने वाला है सब कुछ मुझे कमेंट में बताओ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन।